वर्ष की तरह इस वर्ष भी उतरतिया अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने समाज सेवा की अपनी परंपरा को निभाते हुए 251 कन्याओं को ससम्मान भोजन कराया। यह आयोजन बेटियों के सम्मान और भारतीय संस्कृति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। कन्या भोज का यह आयोजन समाज में नारी शक्ति को सम्मान देने का एक प्रेरणादायक उदाहरण बना। इसके साथ ही संगठन के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेहताब खान को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। वहीं प्रदीप सिन्हा को उतरतिया उद्योग व्यापार मंडल का विधिक सलाहकार मनोनीत किया गया। इस मौके पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई पहल। संगठन ने समाज के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी एक सराहनीय कदम उठाया है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। भव्य रूप से हर साल आपके द्वारा यहाँ पर कन्याओं का भोज किया जाता है। इस बार कितनी कन्याओं का कराया जा रहा है भोज, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और चूँकि 251 कन्याओं का टारगेट लेके हम लोग चले हैं, अभी कन्याएं आ ही रही हैं। और इसकी सबसे पहले तो ये चैत्र शुक्ल का जो नया वर्ष है, हम लोगों का ये मानना है कि नया वर्ष हम लोग हिंदू नववर्ष का होता है, इसमें मनाया जाए। तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता यही रहेगी करने का कि नववर्ष इस चैत्र शुक्ल 2082 इसको मनाएं, ना कि 1 जनवरी जो नया साल आता है इसको मनाया जाए। आज यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन लोग आपके साथ उपस्थित रहे हैं? हमारा पूरा व्यापार मंडल हमेशा रहता है, वही साथ में है, और वही सभी पदाधिकारीगण सब लोग रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे देश समाज से आज के दिन? हम लोग का मेन ये कन्याओं को खिलाने का पर्पज़ ये रहता है कि कन्याओं को आगे बढ़ाना है। जैसा कि मोदी जी और योगी जी का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत ये कार्यक्रम हम लोग कराते हैं। और इस बार एक नई पहल की है, द सिटी स्कूल के प्रिंसिपल है वहाँ की उपल जी, उनसे हम लोगों की चर्चा हुई व्यापार मंडल के वालों से। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई बच्चा निर्धन है और नहीं पढ़ना पा रहे उनके माता पिता, तो हमारे स्कूल में आ जाए, हम उनका एडमिशन फीस टोटल फ्री कर देंगे। तो हम लोग की ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे माँ बाप, वहाँ स्कूल में चले जाएं, हम लोग का नाम बता दें, वहाँ पर टोटल एडमिशन फीस फ्री हो जाएगी। ठीक। चैत्र मास की नवरात्रि है और राम जन्मोत्सव भी है। तो सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और इस व्यापार मंडल के संगठन के जितने लोग हैं सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो आयोजन यहाँ रखा गया है ये बेटियों का, कन्याओं का, तो ये बहुत ही मार्मिक जो है, बहुत ही सुंदर, ये अब इसका कोई वर्णन जो किया जाए वो कम नहीं है। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, बहुत ही मार्मिक कार्यक्रम है। जैसा कि आपने बताया कि 251 कन्याओं का जो है यहाँ प्रसाद वितरण कराया जा रहा है, प्रसाद खिलाया जा रहा है। तो ये एक हट करके कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए मैं इस टीम को, ललित जी के टीम को, व्यापार मंडल को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ये कहता हूँ कि इसी तरह से कार्यक्रम को लोग करते रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और आने वाले समय में इनका और बड़ा कार्यक्रम और भव्य कार्यक्रम। सभी के इस पावन पर्व के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमने इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है। आयोजन का उद्देश्य आप लोगों को समझ में आएगा कि 200 कन्याओं का जो है हमें करना है। साथ में शिक्षा दीक्षा का भी आपने एक वर्णन किया है। उसके साथ में एक सबसे अच्छा ये है कि हम लोग इंग्लिश वर्ष मनाते हैं, लेकिन हिंदू वर्ष जो है उसको कोई नहीं जानता है। तो एक ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके माध्यम से जो है हिंदू वर्ष की जो शुरुआत हुई है उसको सभी लोग तक, जन जन तक फैलाया जाए कि हमारी जो एक्चुअल में जो कल्चर है या हमारी जो सभ्यताएं हैं जो उसको हम लेकर के चलें, ना कि हम बाह्य सभ्यताओं के बीच में जो है फंसे रहें। जो है ये सबसे बड़ा ये है। और मैं इसके लिए जो है अपने व्यापार मंडल के जो साथी हैं, अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इनके अथक प्रयास से इस लेवल तक यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और साथ में आप मीडियाकर्मी बंधु यहाँ तक आए हैं, इनको कवरेज दे रहे हैं अपना समय दे करके, आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद।